हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं प्रदीप गिरी एकेडमी इस ऐप पे। गाइज आज हम देखने वाले वेरिएबल एक्सेलरेशन। देखो गाइज, आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट अगर कंटिन्यू इसी तरह से मिलता रहा तो ये सीरीज कंटिन्यू जारी रहेगी। आप लोग देख रहे हो कि हम दोनों भाई मिलकर आप लोगों के लिए मैकेनिक्स में नेक्स्ट लेवल का सपोर्ट कर रहे हैं। राहुल सर उधर स्टैटिक में लगे हुए हैं, मैं इधर डायनेमिक में लगा हुआ और मैं चाहूंगा कि आप अपने फ्यूचर बनाने में लगे रहो। अगर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। एक टीचर को आपके एक सब्सक्राइब करने से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। एंड कमेंट जरूर करके जाना एंड भाई वीडियोस को शेयर करना। एनालिटिकल हम जब चेक करते हैं और आप लोग का रिस्पांस बहुत अच्छा मिलता है तो दिल को बहुत सुकून मिलता है गाइस। तो आज हम वेरिएबल एक्सेलरेशन देखने वाले हैं और इसी के साथ गाइस बताना चाहूंगा कि हमारे ऐप पे हमने यूनिवर्सिटी वाइज बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाए हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवाए हैं। तो प्लीज अगर आप चाहते हो तो ऐप पे विजिट कर सकते हो, जिससे आपकी प्रैक्टिस और नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी गाइस। वहां बहुत मजेदार तरीके से आपको नोट्स भी मिल जाएगा, आपकी यूनिवर्सिटी वाइज आपकी सभी चीजें करवाई गई है। अगर आप ऐप पे जुड़ना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में टोटल 3 नंबर दिए हुए, उन किसी भी नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। तो चलो, वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होता है सबसे पहले ये समझ लेते हैं। इसके पहले हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखा था। अब वेरिएबल एक्सेलरेशन देखो गाइस, वेरिएबल एक्सेलरेशन को हमने 9th स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत समझा था, जहां हमने नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ा था। मतलब गाइस, इक्वल टाइम के, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बीच में अगर वेलोसिटी अनइक्वल है, अनइक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है, अनइक्वल अमाउंट में अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल एक्सेलरेशन। मतलब समझाता हूं। मान लो स्टार्टिंग के पहले 10 सेकंड के अंदर, पहले 10 सेकंड के अंदर 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी चेंज हुआ, फिर दूसरे 10 सेकंड के अंदर 10 चेंज हुआ, तीसरे 10 सेकंड के अंदर मान लो 50 चेंज हो गया, फिर इसके चौथे 10 सेकंड के अंदर मान लो 10 हो गया। मतलब आप देखोगे कि यहां यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, अनइक्वल अमाउंट में वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो अगर अनइक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन हम इसको बोलते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन। समझ में आया? तो वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होता है वो मैंने बता दिया। ये डेफिनेशन अवेशन नहीं आता गाइस, इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है वो आता है, तो उस पर ज्यादा फोकस कर रहा है। तो चलो हम, हाँ, न्यूमेरिकल के पहले कुछ चीजें जरूर आपको बताना चाहूंगा। आप में से बहुत सारे बच्चों को हो सकता है इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो हम एकदम, मैं बोल रहा हूँ ऐप पे विजिट करोगे तो एकदम जीरो लेवल से बताया गया, एकदम बेसिक से बताया गया। फिर भी मैं यहाँ आपकी हेल्प करता हूँ। डेरिवेटिव देखो गाइस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। एक चीज याद रखो कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है और आपको वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए बोला गया है, तो हमेशा आपको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। और वेलोसिटी को अगर कन्वर्ट करना है एक्सेलरेशन में तो अगेन क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। बट इंटीग्रेशन कब करना है, यहां ध्यान दे लो। अगर इनकेस आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, और आपको बोला है, आपको पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए बोला है या वेलोसिटी फाइंड करने के लिए बोला है, तो गाइस एक्सेलरेशन को वेलोसिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। या तो आपको वेलोसिटी दिया हुआ है और आपको बोला है कि भाई डिस्प्लेसमेंट या तो पोजीशन में कन्वर्ट करो, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये चीजें याद रखो। अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है, एक्सेलरेशन बोला है, तो भी आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। अगर आपको वेलोसिटी दिया हुआ है और आपको एक्सेलरेशन में कन्वर्ट करना है, तो भी आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। बट ये उल्टा सीन हो जाएगा, एक्सेलरेशन दिया है और आपको पोजीशन या वेलोसिटी फाइंड करने के लिए बोला है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कैसे, अभी चलो इसकी प्रैक्टिस हम ले लेते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट प्यारा सा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अ कार एट ओरिजिन स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट and move in a straight line such that for a short time its velocity is defined by v equal to 9t square plus 2t meter per second where t is in second, determine its position and acceleration। वाह वाह वाह, अभी आपके सर के ऊपर से सब बाउंस हो गया, ऐसे गिर गया होगा, टेंशन मतलब प्रदीप सर है। सबसे पहली बात तो ये देख लो आपको दिया क्या है, आपको वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी का इक्वेशन दिया हुआ, लिख लिया आपने, v इक्वल टू 9t स्क्वायर प्लस 2t। ओके, ये दिया हुआ, क्लियर। और आपको पोजीशन और एक्सेलरेशन, मतलब गाइस यहां याद रखो, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना है, ये दो चीजें निकालनी है। आपको वेलोसिटी दिया हुआ, ओके, v दिया हुआ, ओके, आपको निकालना है एक्सेलरेशन और साथ में पोजीशन, ये दोनों चीजें निकालनी है। तो अगर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना, तो सब सिंपल सी बात है, आपको क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। और वेलोसिटी से अपने को क्या, अगर पोजीशन, पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा।
तो हमें इसमें एक बार डेरिवेटिव भी करना है और एक बार इंटीग्रेट भी करना है, क्योंकि हमें पोजीशन भी चाहिए, एक्सेलरेशन भी चाहिए, और हमें दिया क्या है, वेलोसिटी दिया हुआ। तो वेलोसिटी से अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव। एंड अगर वेलोसिटी से हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। तो चलो सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे मेरे दोस्त, क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन। तो हम एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, डीवी बाय dt, यहां भी डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है दोस्त मेरे, एक्सेलरेशन होता है। ओके, अब ये देखो छोटी छोटी चीजें मैंने अपने आप में बताई है, यहां भी बता देता हूं आप लोगों को। देखो आप लोगों को पता है 10⁻n है, डेरिवेटिव में ये क्या होता है, ये पावर आगे आ जाएगा और जितना पावर है उसके अंदर 1 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे एग्जांपल अगर मैं लूं, अगर मान लो x⁵ है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है, ये पावर आगे आ जाएगा पाई, और इसमें 1 कम हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा ये। एक और प्रैक्टिस हम ले लेते हैं, x⁵, अगर मान लो 6 है और आगे 5 दिया हुआ, ऐसा दिया हुआ है, तो ये आगे आ जाएगा, मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 6 5 30 हो जाएगा, और ये 1 कम हो जाएगा, मतलब ये ऐसा हो जाएगा। ये डेरिवेटिव में, हाँ डेरिवेटिव में, इंटीग्रेशन में 1 प्लस होता है, याद रखो, ये डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें वेलोसिटी से क्या एक्सेलरेशन फाइंड करना था, तो डेरिवेटिव अप्लाई करना है। अब देखो गाइस, अब हम इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, तो 2 आ गए, 9 2 सा कितना हो गया, 18, और 2 में 1 माइनस हो गया तो ऊपर 1 ही बचेगा, फिर बीच में प्लस। अब देखो 2t यहाँ दिखाई दे रहा है, 2t, अब t⁻1 है, यहाँ कुछ नहीं दिखा रहे, मतलब 1 है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ही बचेगा। पर dt बाय, ये देखो t है इस पे, ये d बाय, ये देखो t, तो dt बाय dt कितना होगा, 1, तो 1 तो लिखते नहीं है ना यार, ये देखो dt बाय dt कितना हो जाएगा, 1, तो हमारे पास बस बच्चा क्या बचा, 2। ओके, एकदम बच्चों की तरह हमने बताया, एकदम बच्चों की तरह। ये देखो 2 कैसे है, ऊपर पावर में 1 था, तो 1 2 ज़ा 2, और dt बाय dt कितना हो गया, 1, तो 1 वैसे भी लिखते नहीं। तो ये हमारा एक्सेलरेशन का इक्वेशन बन गया, जो हमें काम आने वाला है एक्सेलरेशन का। ओके, अब गाइस अगला अगला और कुछ भी हमें दिया हुआ है इक्वेशन, हमें क्या और कौन सा इक्वेशन, क्या कौन सा इक्वेशन फाइंड करना है, यहां देखो वेलोसिटीज हमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटीज हमें क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट मतलब पोजीशन, बट वो क्या है, नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो फिर से वेलोसिटी को हम लाते हैं इधर, भाई आ जाओ मेरे दोस्त, वेलोसिटी v इक्वल टू 9t² प्लस 2t। ओके, अब हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करो, मतलब v को हम कैसे इंटीग्रेशन में लिखते हैं, dx बाय dt, और 9t² प्लस 2t, अब t इस साइड चला जाएगा क्योंकि हमें इंटीग्रेट करना है। ओके, अब इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन dx बाय इंटीग्रेशन dx, और यहां भी इंटीग्रेशन। ओके, अब गाइस इंटीग्रेशन डी, इंटीग्रेशन 1 dx क्या होता है, ओनली x होता है, क्लियर। अब ध्यान से, हाँ इंटीग्रेशन है, देखो इंटीग्रेशन 9t² dt, इंटीग्रेशन, इस पे इंटीग्रेशन लगाना है, तो 9 कांस्टेंट है, देखो ऐसा करके यहाँ एक दिखा देता हूँ, इंटीग्रेशन 9t² dt, तो 9 इसमें कांस्टेंट है तो बाहर आ गया। अब t² dt, अब ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन में क्या, जो भी पावर होता है उसमें 1 और प्लस हो जाता है, 1 और प्लस हो जाता है, 2 का क्या हो जाएगा 3, और जितना पावर होता है उसी से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो देखो यहाँ फटक से, तो इंटीग्रेशन ये वाले पार्ट का 9 कांस्टेंट है, और 2 में और 1 प्लस हो जाएगा, तो t⁻3/3 प्लस, अगेन गाइस 2 कांस्टेंट है, ये देखो इस पे भी ये वाले पार्ट पे भी इंटीग्रेशन लग रहा है, तो 2 कांस्टेंट हो गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ t कितना है, 1 है, तो 1 में 1 प्लस हो जाएगा, तो t⁻2 हो जाएगा। अब गाइस देखो यहाँ कोई मैंने लिमिट अप्लाई किया, बहुत सारे लोग यहाँ लिमिट अप्लाई करके बताते हैं, पर मैंने बोला मत करो यार, जैसा बता रहा हूँ वैसे करो, ये ज्यादा सिंपल रहेगा। लिमिट हमने अप्लाई नहीं किया है, तो डायरेक्ट C1 लगाओ। बहुत सारे जगह पे ऐसे, यहाँ तो होगा भी नहीं, पर बहुत सारे जगहों पे हो सकता है, पर हम करेंगे नहीं, हम ऐसा ही करेंगे, हम बदलने वालों में से नहीं है। तो यहाँ लिमिट नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या ले लेंगे, कांस्टेंट, तो C1 हमने ले लिया। अब देखो गाइस, ये अब अपने को ये कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, ये कांस्टेंट की वैल्यू जैसे ही फाइंड करोगे
तो आपको पूरी तरह से ये इक्वेशन मिल जाएगा। तो जब भी इंटीग्रेशन में C1 आता है तो सबसे पहले C1 की वैल्यू फाइंड करनी रहती है, और C1 की वैल्यू फाइंड कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। देखो यहां कुछ लिखा हुआ है, द कार एट ओरिजिन स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। कहां से स्टार्ट हो रहा है? रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। रेस्ट से स्टार्ट करेगा तो सिंपल सी बात है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो होगी और टाइम भी क्या होगा? जीरो होगा। दोनों चीजें जीरो होगी। तो चलो देखो, टाइम भी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो, ये पूरा पार्ट जीरो, ये पूरा पार्ट जीरो, तो C1 इक्वल टू कितना आ गया? C1 इक्वल टू जीरो हो गया। अब C1 इक्वल टू जीरो, अब C1 की वैल्यू यहां रख दो, C1 की वैल्यू रखो, अपने को इक्वेशन सिस्टमैटिक वे में मिल जाएगा। ये देखो x1 9t3 अपॉन 3 2 अभी तो यहाँ कैंसिल भी हो रहा है, और यहाँ C1 देखो, C1 को हटाने के लिए डायरेक्ट C1 की वैल्यू रखा, जीरो रखा, C1 मिल गया। तो जीरो है तो रखने का कोई मतलब भी नहीं। तो देखो गाइस, ये हमें मिल गया, हमारा काम हो गया। अब यहाँ थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, 2 कैंसिल, 3 1 3, 3 3 9। तो हमारा इक्वेशन फाइनली क्या हो गया? x इक्वल टू 3t3 प्लस t2। देखो इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन अपना मिल गया, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन अपना मिल गया, इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन तो ही चाहिए था भाई, इक्वेशन आपने बना दिया। अब इक्वेशन बना दिया ना, बस अपने को क्या चाहिए? पोजीशन एंड एक्सेलरेशन। पोजीशन एंड एक्सेलरेशन टी सेकंड पे, टी सेकंड में पोजीशन और एक्सेलरेशन क्या कितना रहेगा? टाइम टी सेकंड पे पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन कितना होगा। तो अब दोनों के जगह पे क्या करना है मेरे दोस्त? पुट करना है, कुछ नहीं। सबसे पहले हम यही फाइंड करेंगे, टी कितना टाइम बोला है? 3, इसीलिए सबसे पहले इक्वेशन बनाना है। अगेन टी कितना है? 3। अब फटाक से ले लो, यही तो मजा है यार, इंजीनियरिंग में यही तो मजा है। 12th में सजा लेके आए थे, इसमें मजा है, मजा करो अभी। 3 इंटू 27 प्लस 9, 90, x इक्वल टू 90, इसमें मीटर में है, मीटर है। ओके, x मिल गया। देखो सबसे पहले इसलिए इक्वेशन फाइंड करना है, वेलोसिटी को हमें पोजीशन फाइंड करना, मतलब पोजीशन मतलब ही डिस्प्लेसमेंट। तो हमने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने में C1 मिला, तो C1 को पहले फाइंड करके हमने पुट किया, तो हमें सिस्टमैटिक इक्वेशन मिल गया। और उस इक्वेशन में जो हमें कंडीशन दिया था, क्योंकि ये जो कंडीशन है उसके लिए इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तो इक्वेशन में हमने वो पुट किया, हमारा आ गया। अब दूसरा हमें क्या फाइंड करना है गाइस? हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन, टी सेकंड पे कितना एक्सेलरेशन होगा। तो चलो ये भी फाइंड कर लेते हैं। तो इसके लिए हम एक नया स्लाइड ले लेते हैं। तो हाँ, इसको थोड़ा पीछे करना पड़ेगा, चलो कर ही देते क्या है। अब हमें एक्सेलरेशन का चाहिए ना, तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन a इक्वल टू 18, जादू हो रहा है, a इक्वल टू कितना है? 18t प्लस 2। तो 18 कितना था? 3 है ना, आई थिंक 3, हाँ, 3 प्लस 2 54 प्लस 2, ये हो गया हमारा 56 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हो गया, एक्सेलरेशन का भी हो गया, काम खत्म, दोनों चीजें हमने निकाल दी। अब गाइस एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन फटक से। क्या लिखा हुआ है? The motion of particle is given by a equal to 2 raised to 3 minus 3 raised to 2 plus 5, where a is the acceleration in meter per second and t is the time in second. Velocity of the particle at t equal to 1 second is 6.25 meter per second and the displacement is 8.8 meter. Calculate the displacement velocity at t equal to 2 second. अब आपका ऐसे दिमाग से चकरा गया होगा, ये क्या है सर? कोई टेंशन मत लो, सबसे सिंपल सी बात, ध्यान दो कि आपको क्या दिया हुआ है। इक्वेशन एक्सेलरेशन का दिया हुआ है, तो अपने को दो इक्वेशन बनाना है, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। बस ये इतना ज्यादा समझने की चीज नहीं है। आपको प्रदीप सर ने बोला इक्वेशन जो दिया हुआ है, बाकी दो इक्वेशन जो बनाना है और उसके अकॉर्डिंग वैल्यू को पुट करना है। तो देखो आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है और अपने को निकालना है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, मतलब वही पोजीशन। मतलब देखो नीचे से ऊपर जाना मतलब इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सबको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। चलो इंटीग्रेट करते हैं। तो एक्सेलरेशन t3 माइनस t2 प्लस 5। अब इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट करते हैं ना,
तो हम एक्सेलरेशन को किस तरह से लिख सकते हैं, dv बाई डी टी t⁻³ माइनस t⁻² प्लस 5। अब ये हमारा क्या हो गया भाई, ये देखो हमें क्या करना पड़ेगा, dt को उस साइड लेके जाना पड़ेगा क्योंकि हमें तो इंटीग्रेशन करना है ना। तो जिसको इंटीग्रेशन बहुत अच्छी तरीके से आता होगा ना उसका मजा, पर टेंशन मतलब जिसको नहीं आता भी होगा उसके लिए सर है। तो अब दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दो। अब इंटीग्रेशन 1 dv क्या हो जाएगा, ओनली v हो जाएगा। ओके, अब देखो एक एक का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन t⁻³ dt, सर ने बताया था अभी इंटीग्रेशन में जो पावर होता है उसमें और 1 प्लस कर दो, तो ये जो पावर होगा उसी से उसको डिवाइड कर दो, हो गया। अब देखो t⁻² है तो ये t⁻³ और इसी को डिवाइड कर दो, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 dt, तो 5 बाहर आ जाएगा, और ये देखो ऐसा इंटीग्रेशन ऑफ 5 dt, तो 5 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होता है, ओनली t होता है। अब भाई हमने यहाँ कोई लिमिट अप्लाई नहीं किया इसलिए हम लोग यहाँ c1 ले लेंगे। ओके, c1 ले लेंगे। अब फिर से c1 को फाइंड करना पड़ेगा, c1 को फाइंड करना पड़ेगा, कुछ तो दिया होगा यहाँ, देखो क्या लिखा हुआ है, एक कंडीशन लिखा हुआ है, देखो the velocity of the particle at 1 second is 6.25 मीटर पर सेकेंड एंड डिस्प्लेसमेंट इज 8। तो अब पहले वेलोसिटी की बात करते हैं ना, वेलोसिटी निकाले। तो वेलोसिटी के लिए कंडीशन दिया हुआ है जिस कंडीशन के थ्रू हमारा c1 निकल जाएगा, और वो निकलते ही हम फटाक से दौड़ के ना 2 सेकंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी वो फाइंड कर लेंगे। तो पहले ये c1 निकालना है। तो c1 के लिए देखो लिखा है द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकंड, t इक्वल टू 1 सेकंड मतलब टाइम 1 सेकंड, 1 सेकंड पे वेलोसिटी कितना होगा 6.25। तो 1 सेकंड पे, और 2 सेकंड वाला तो अपने को निकालना है, खुद से नहीं निकाल सकते थे लोग। ये देखो अब इसके जगह पर रख देंगे 6.25 इक्वल, ये देखो 1 सेकंड, टाइम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये देखो लिखा है 1। ये कंडीशन इसलिए तो दिया रहता है। तो 1/4, 1 का 4th रूट 1 ही होगा, -3, 1 का 4th रूट 1 ही होगा, तो 1/3, ये तो ऐसे भी कैंसिल हो गया, प्लस ये देखो 5, t का वैल्यू 1 है तो 1 ही रहेगा, प्लस c1। अब देखो 6.25, 1/4, टी कैंसल, -1 प्लस 5, 6.25 अल्फा इक्वल 0.25 -1 प्लस 5 प्लस अल्फा दबा के x ले लो, और ये हमारा हो गया 2, x इक्वल टू 2, मतलब x तो नहीं है c1 है क्योंकि कैल्सियम में तो x ही आएगा 2। सो गाइस ये 2 की वैल्यू मिल गई। अब 2 की वैल्यू क्या करो, यहां पुट कर दो, 2 की वैल्यू यहां पुट कर दो। ओके भाई, अब इक्वेशन में यहाँ क्यों पुट करना है यार इक्वेशन, अपने को जो इक्वेशन दिया था, आपने जो कोई इक्वेशन दिया था उस इक्वेशन में हम पुट करेंगे v इक्वल टू t⁻⁴/4 माइनस, ये तो हम हटा ही देते यार, ये देखो 3 कैंसल, तो हमारा t⁻³ है प्लस 5t, और इसकी 2 वैल्यू आ गई। अब देखो इस वेलोसिटी हम फाइंड ही कर लेते हैं कि 2 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी होगी। अब सब जगह ले लो इक्वेशन, देखो ये इक्वेशन बनाने के लिए सब हमने काम किया। तो 2⁴/4 माइनस 2⁻³ प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2, चलो 2⁻⁴, 4 डिवाइड बाय 4 -8 प्लस 10 प्लस 2, तो v इक्वल टू 8, v इक्वल टू हमारा क्या आ गया, v इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। सो v की वैल्यू मिल गई गाइस। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है हमारा जो दूसरा टारगेट है वो है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग इक्वेशन जनरेट करेंगे। तो देखो ये वेलोसिटी जो दिखाई दे रहा है, वेलोसिटी फिर से मैं यहाँ लिखता हूँ, v इक्वल टू t⁻⁴/4 माइनस t
3 प्लस 5t प्लस C1 की वैल्यू तो ऑलरेडी अपने पास है 2, क्योंकि इस वेलोसिटी को ही मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट करके डिस्प्लेसमेंट लाऊंगा, क्योंकि आपको पता ना उल्टी गंगा बह रही है। हम लोग सबसे पहले एक्सेलरेशन अपने को दिया था, उसको इंटीग्रेट करके हमने वेलोसिटी निकाला, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके हम लोग क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आने के बाद इक्वेशन एक प्रॉपर आने के बाद 2 सेकंड पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम भरते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से देखो, कि सबसे पहले हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें dx बाय डी टी t⁴/4, ये टी कैंसिल ही कर दो, t⁵ प्लस 5t प्लस 2। ओके, अब गाइस ये dt उधर चला जाएगा, t⁴/4 माइनस t⁵ 5t प्लस 2 एंड पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय dt। अब हम क्या करते हैं, इसको इस साइड ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और इसको ऊपर ले लेते हैं। ओके, अब देखो गाइस, इंटीग्रेशन अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होता है, ओनली x होता है। अब एक एक इंटीग्रेशन t⁴, देखो मैंने आप लोगों को बताया था इंटीग्रेशन ऑफ पावर जो होता है उसमें 1 और प्लस कर देने का, तो t⁵. अब गाइस देखो नीचे 4 ऑलरेडी है, 4 वाले पर जो पावर होता है उसको भी नीचे लिखते हैं, तो t⁵ 5 पावर आया तो नीचे 4 ऑलरेडी है, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 माइनस, अब t⁵ है तो 1 और प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा t⁴/4 प्लस, अब देखो t⁴ है तो t⁴ में और 1 प्लस कर दो, 2 हो जाएगा, और इसको नीचे लिख दो। फिर इसका देखो इंटीग्रेशन और 2dt, इंटीग्रेशन 2dt क्या होगा, पहले 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ dt 2 तो बाहर हो गया, तो इंटीग्रेशन dt क्या क्या होगा, ओनली t, और साथ में लिमिट हमने अप्लाई नहीं किया, इसलिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, कांस्टेंट C2 लिख दिया हमने। अब गाइस हमें क्या करना है, हमें कुछ ना कुछ कंडीशन दिया हुआ है, ये देखो ये कंडीशन, एट t = 1 सेकेंड वेलोसिटी के लिए ये था, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या है 8.8 मीटर, 8.8 मीटर, तो हम लोग लिखेंगे 8.8 मीटर, और टाइम तो 1 है, टाइम इसके लिए 1 दिया है तो सब जगह 1 लिख दो, 1 का पावर कितना भी 1 ही आता है, 2 को 1 टी के जगह 1 रखेंगे तो 2 1 2 ही होगा। अब इसको सॉल्व करो, देखो आपका आंसर आ जाएगा 8.8 अल्फा दबा के इक्वल 1/20 माइनस, ये ले लो आप, 1/4 है तो 0.25 ले लो, 1/4 लोगे तो भी हो जाएगा आंसर, 5/2 है तो 2.5 ले लो, प्लस अब 2, फिर इसके बाद ये C2 है तो प्लस लेके अल्फा लेके x ले लो, तो ये हमारा आ जाएगा 4.5, तो हमारा C2 इक्वल टू कितना आ गया, C2 इक्वल टू 4.5। अब गए C2 मिल गया तो मतलब हमें इक्वेशन कंप्लीटली मिल जाएगा। इक्वेशन के लिए तो हमने काम किया, देखो ये बस अब इसके जगह पे C2 के जगह पे रख देंगे और हमें पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट वाला इक्वेशन मिल जाएगा। तो चलो x इक्वल टू t⁵/20 माइनस t⁴/4 प्लस 2⁵5 इंटू t⁵2/2 प्लस 2t प्लस 4.5। अब गाइस हमें जो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना था वो कितने टाइम का फाइंड करना था, 2 सेकंड का, तो बस t के जगह पे हर जगह 2 सेकंड लगा दो, हर जगह 2 सेकंड लगा दो, हर जगह लगा दो फटाफट, जल्दी सॉल्व करना है अपने को। 2⁵/20 माइनस वैसे 2 कितना है 4/4 प्लस 5 इंटू 2⁵² 2/2 अपॉन 2 और
5 5 ज़ा 2 2 ज़ा 4 4, ये तो 8.5 हो जाएगा, डायरेक्ट 8.5 लिख देते हैं, 8.5। ओके, आ जाओ आंसर 16.1। आंसर क्या आ गया हमारा? 16.1 मीटर। सो गाइस, वेरिएबल एक्सप्लोरेशन के मैंने क्वेश्चन करवा दिया, और जो तरीका मैंने बताया अगर आप उसको यूज करोगे तो कैसे भी क्वेश्चन आएंगे आप आराम से सॉल्व कर लोगे। तो मिलते हैं हम जल्दी अगले क्वेश्चन जो हमारा कर्वीलिनियर है उस टॉपिक के थ्रू। बट गाइस वीडियो को सभी जगह तक पहुंचाते रहो, शेयर करते रहो। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।